दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भर दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स में अब ये डाउट चल रहा है और काफी लंबे समय से चल भी रहा था कि सर हम जिस जोन से फॉर्म भरेंगे क्या उसी जोन पर जाकर CBT1 देना होगा या CBT2 देना होगा। तो चलिए मैं आपका ये डाउट जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, लेकिन कहीं पर भी मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन जो पैटर्न रेलवे फॉलो करता है उस पैटर्न के हिसाब से आरआरबी के किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे वो जेई हो चाहे वो एएलपी हो, तो उसका जो CBT1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला पार्ट होता है वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस या करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के 300 से 400 किलोमीटर के जो है डिस्टेंस पर होता है। आप जहां पर हैं उससे 300 से 400 किलोमीटर की रेडियस पर हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर प्रयागराज किसी का रेजिडेंशियल एड्रेस है तो उसका एग्जामिनेशन जो CBT1 का है वो हो सकता है कि आपके जो है लखनऊ के आसपास हो या फिर दिल्ली के आसपास हो। जैसे किसी का रेजिडेंशियल एड्रेस अगर दिल्ली है तो हो सकता है उसका एग्जामिनेशन चंडीगढ़ में हो जाए या राजस्थान में जयपुर के आसपास हो जाए। तो 300 से 400 किलोमीटर की रेडियस पे आपका CBT1 रहता है। लेकिन अगर मैं CBT2 की बात करूं तो चाहे वो ALP हो चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, CBT2 जो है वो आपके उसी जोन पे जाकर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आरआरबी कैलकाटा से फॉर्म भरा है तो आपका CBT2 जो है वो कैलकाटा में ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने आरआरबी चेन्नई से फॉर्म भरा है तो ये ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो CBT2 एग्जामिनेशन होगा वो चेन्नई में होगा, या फिर अगर आपने जिस भी जोन से भरा है वहां पर आपका CBT2 होने वाला है। रही बात ALP के साइको टेस्ट की, तो ALP का जो साइको टेस्ट होता है वो भी आपका उसी जोन में होता है जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरा है तो आपका साइको टेस्ट भी मुंबई जाकर ही होगा, और जूनियर इंजीनियर में तो हालांकि कोई भी साइको टेस्ट होता नहीं है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आपकी मदद करे, तो ये ध्यान में रख के चलिए कि आपका जो CBT2 होने वाला है वो लगभग उसी जोन में होने वाला है जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, और CBT1 जो है वो आपके घर के 300 से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी कह सकते हैं, तो वहां पर आपका CBT1 हो सकता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे आरआरबी जूनियर इंजीनियर के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप आरआरबी जूनियर इंजीनियर के कोर्सेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी केजीएस इंजीनियर्स की केजीएस की वेबसाइट पर जाकर या केजीएस का ऐप डाउनलोड करके उसमें इंजीनियरिंग सेक्शन पर जाकर आप आरआरबी CBT1 और CBT2 का कंबाइंड बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में है। इसके अलावा अगर आप आरआरबी जूनियर इंजीनियर के सिर्फ CBT1 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 499 रुपीज में परचेज कर सकते हैं सिर्फ CBT1। जेई फाउंडेशन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 999 में जेई फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जिसमें पूरे भारत में होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आ जाए। मेरी क्लास सुबह 11:30 बजे इसी चैनल पर होती है, तो इसी चैनल पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मॉर्निंग 11:30 पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।